सो फाइनली भाई तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब बारी है तुम्हारे सबसे ज्यादा प्यारे पेपर की, दैट इज मैथमेटिक्स। तो क्या आपका एक राइट प्लान होना चाहिए, वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगी आज के इस सेशन में, और किस तरीके से हम साथ में मिलकर पढ़ाई करने वाले हैं। 9 मार्च को पेपर है भाई, 9 मार्च वाले दिन भी हम रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। तो क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले तो बेटा एक बात मैं आपको बता देती हूँ। Hi Beta Bhati, welcome to class 12th by an academy. I am Shivani Sharma, your maths educator. I will advise कि भाई आपने अभी फिजिक्स का एग्जाम दे दिया, केमिस्ट्री का एग्जाम दे दिया, और आपको अभी नेक्स्ट अपकमिंग डेज में बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। हो सकता है ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें आप भूल गए, हो सकता है ऐसा होगा कि यार लग रहा है कि इतना तो पढ़ा था, चीज़ें याद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो रिवीजन वाला फेज होता है ना, ये सबसे ज़्यादा डरावना होता है, ठीक है। एंड आप ऑलरेडी अभी फिजिक्स केमिस्ट्री एग्जाम को ख़त्म करने के बाद थोड़े से थके हुए ज़रूर होंगे। सो इसीलिए आज आप सभी बच्चे, आपको क्या काम करना है, 28 फरवरी वाले दिन आपको क्या काम करना है, आप आज बैठ के सब कुछ अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे मेरी स्ट्रैटेजी को सुनने के बाद। आपकी जितने भी मैथ्स की बुक्स हैं, जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी आपके नोट्स हैं, सब कुछ आपको निकाल के एक जगह पे रख लेना है। आराम करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इतने दिनों से बैक टू बैक पढ़ ही रहे हो। यू रियली नीड टू टेक सम रेस्ट, ठीक है, और साथ में पूरा प्लान। आज इतना काम अगर आपने कर लिया, आप लोग कल से एकदम फ्रेश रहने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन फेज में, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये स्ट्रैटेजी सुनना है, समझना है कि मैम आपके साथ किस तरीके से हेल्प करने वाली है। और दूसरी चीज़, आपके जितने भी नोट्स हैं, जो भी कॉपीज़ हैं, सब कुछ एक जगह पे निकाल के रख लेना है। मतलब कल से जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाना है और पढ़ना है, ठीक है। सो क्या स्ट्रैटेजी है मेरी, मैं आपको एक साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। सो बेटा हम लोग मिलेंगे 1 मार्च को। 1 मार्च को मैं लाइव सेशन आपके लिए लेकर आऊँगी, और इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आज शाम को ही 6 बजे के करीब आपके पास एक वीडियो आएगा एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ। तो प्लीज़ आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना, ताकि आप एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन साथ साथ में रिवाइज करते चले। कैसे रिवाइज करना होगा सब मैं आपको बताऊंगी इस स्ट्रैटेजी वीडियो में। सबसे पहले बेटा 1 मार्च से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सुबह 10 बजे से अपनी क्लास को स्टार्ट कर दिया करेंगे। 10 से लेके 1 बजे तक आपके आराम से चैप्टर्स बहुत डिटेल में भी तुम पढ़ोगे तो भी आराम से कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो 1 मार्च को हम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के कंसेप्ट, मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं चाहिए, तुम्हें कंसेप्ट्स भी चाहिए, क्योंकि तुम पक्का भूल गए होगे। सो चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, उसके बाद ऑल द PYQs, सब कुछ मैं इसके अंदर कवर करने वाली हूँ। MCQs, असर्शन, रीजन, सब कुछ रहने वाला है। तो बढ़िया तरीके से बस तुमको आना है और पढ़ना है। तो यहाँ पे जब मैं कंसेप्ट सिखा दूंगी, PYQs हो गए, आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर के सवाल हो गए, उसके बाद आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो गए, सब कुछ मिक्स्ड है इसके अंदर। तो आपको इन सेशंस में आना है, बैठना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस को समझना है। मैंने डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस ही इंक्लूड किए हैं, और जो आपके पास्ट ईयर में आए गए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। तो मतलब अगर आप ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 मेरे साथ पढ़ते हो तो तुम्हारा A to Z सब कुछ अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। इसके साथ बेटा मुझे पता है कि आप लोग ना वैसे डरते हो असर्शन, रीजन, केस स्टडीज वगैरह से, इसीलिए जब ये सुबह का सेशन खत्म होगा तो शाम का सेशन जो हमारा 6 बजे के करीब स्टार्ट होगा, उसमें मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाऊंगी असर्शन रीजंस के ऑफ द एंटायर सिलेबस। एक ना एक बार तो हमने सिलेबस पढ़ा ही है, तो हम असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इन्हें टैकल करना है और कैसे पास्ट ईयर में बोर्ड ने पूछा है। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं 2 मार्च को। 2 मार्च को हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एंड 4, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, दैट इज द अलजेब्रा वाला पार्ट। अगेन सब कुछ पढ़ाऊंगी, कंसेप्ट्स भी होंगे, क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ होंगे। पावर पैक आपका सेशन रहने वाला है, आपको सब कुछ समझ में आएगा इन सेशन में। और उसके बाद केस स्टडी, मुझे पता है केस स्टडी भी एक रहता है कि मैम सेक्शन ई पता नहीं कैसे सवाल होंगे, क्या होगा। तो यहाँ पे मैं 2 सेशंस आपके लिए ले रही हूँ केस स्टडी के, 2 मार्च एंड 3 मार्च, जिसमें अपन लोग सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, और वहीं पे मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है इन चैप्टर्स में भी। तो बेटा देखो अब आपको क्या करना है ना, जैसे मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और इसी तरीके से 3 मार्च को चैप्टर 5, चैप्टर 12 पढ़ा दिया।
ठीक है। आपने आज जो मैं आपके साथ एक पीडीएफ शेयर कर रही हूँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो पीडीएफ अपने पास रखेंगे। जब मैंने आपको ये चैप्टर्स पढ़ा दिए तो आपके पास जो ये आफ्टरनून का टाइम रहेगा, देखो मैंने ऐसा नहीं किया है कि मैं आपको या सुबह से लेके पूरा रात तक पढ़ा रही हूँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इंपॉर्टेंट ये भी है कि बच्चा सेल्फ स्टडी भी करे। भाई हमने पढ़ा दिया, आपके पास खुद का टाइम रिविजन का भी होना चाहिए, तो वो पूरा प्रॉपर मैंने ख्याल रखा है कि अगर मैं आपको सुबह पढ़ा रही हूँ तो आफ्टरनून में आपके पास पूरा टाइम है कि आप सब रिवाइज कर सके, और अगर मैं आपको शाम को पढ़ा रही हूँ तो रात में भी तुम्हारे पास टाइम है सेल्फ स्टडी का। बहुत ही प्यारा टाइम टेबल है ये, सब कुछ एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे ही आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 हो जाता है मेरे साथ, उसके बाद जब आपके पास आफ्टरनून का टाइम होगा तो आप उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखोगे, और जो भी आपको रिवाइज करना है रिवाइज करोगे। तो इस हिसाब से आपका ये टाइम टेबल है। तो ये 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च की तैयारी हमारी हो गई। हमने केस स्टडी प्रैक्टिस कर लिया, असर्शन रीजन कर लिया, और इतने मैथ्स के चैप्टर अपने खत्म कर दिए। इसके बाद हम आते हैं बेटा 4 मार्च वाले दिन। तो 4 मार्च वाले दिन मैंने सिर्फ एक सेशन आपका रखा है, इसका टाइमिंग भी अप्रोक्सीमेटली आई थिंक हम 12 बजे मिलेंगे इस वाले सेशन में। 4 मार्च को एक बड़ा चैप्टर रखा है मैंने, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना विद कंसेप्ट हमारा टारगेट है यार इन सेशंस में। चैप्टर 6 इज योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विच कंसिस्ट ऑफ 3 चैप्टर्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिमम मिनिमम। भाई बहुत मस्त तरीके से ये 4 मार्च का सेशन रहने वाला है। सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, पूरे डेडिकेशन के साथ इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन, हर एक तरीके के क्वेश्चन आपको मेरे इस सेशन में मिलेंगे, ठीक है, ताकि पूरा डर खत्म हो जाए। उसके बाद आप बच्चे भी 4 मार्च वाले दिन सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर को पढ़ना अच्छे तरीके से। अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालना इस चैप्टर के ऑन 4 मार्च। उसके बाद 5 मार्च को चैप्टर 7 इंटीग्रेशन हम करेंगे सुबह वाले टाइम पे, और शाम वाले टाइम पे चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 को खत्म कर देंगे। मतलब 5 मार्च को तुम्हारा देखा जाए तो कैलकुलस पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद 6 मार्च को सुबह मिलेंगे वेक्टर और 3D पढ़ेंगे, और शाम में प्रोबेबिलिटी खत्म कर देंगे, प्रोबेबिलिटी के भी हर एक टाइप के क्वेश्चन। तो अगर तुम देख रहे हो ना, तो 6 मार्च तक इस प्लान के अकॉर्डिंग तुम्हारे पूरे 13 चैप्टर हो रहे हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th भी हो गया, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th भी हो गया, 13 सारे चैप्टर्स तुम्हारे 6 मार्च तक खत्म हो जाएंगे। पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे। बस ये है कि तुम्हें सेशंस में मेरा साथ देना है, क्लासेस में बैठना है। मैं मेक श्योर करूंगी कि हर एक वैरायटी तुम्हारे लिए कवर करवा दूं। उसके बाद बेटा बात करते हैं नेक्स्ट, हम आएंगे 7 मार्च वाले दिन। क्या करेंगे 7 मार्च वाले दिन? हम सिर्फ पूरा मिक्स्ड पीवाईक्यूज करेंगे। जितना हमने पढ़ा ना सिलेबस अपना पूरा इतने दिनों में, उनके सारे के सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगी पीवाईक्यूज। तो बहुत सारे सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ऑन 7 मार्च, ठीक है। उसके बाद बेटा बात करते हैं 8 मार्च वाले दिन। 8 मार्च को हमें करना है एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू हमारा बच गया था। तो एक साथ में आपको जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है डिफरेंट टाइप्स के, पूरे सिलेबस में से वो सारे के सारे एमसीक्यू पढ़ा दूंगी, खत्म करवा दूंगी, ठीक है। सारे एमसीक्यूज आपके यहाँ पे हो जाएंगे, और फिर जब शाम वाला टाइम आएगा तो शाम को एक गेस्ट पेपर तो बनता है यार, तो एक गेस्ट पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। पूरा जैसा आपका पेपर का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में ये पेपर मैं आपके लिए तैयार करूंगी। फिर 9 मार्च द डे ऑफ एग्जामिनेशन हम सुबह मिलेंगे, और सुबह जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, कुछ अप्रोच, कुछ फॉर्मूलाज, वो सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आप जाएंगे, पेपर देंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी टाइम में कंफ्यूजन होगा तो बेटा कम्युनिटी पोस्ट पे आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाया करेगा, और अभी कुछ ही देर में आपको मेरे जितने भी सेशंस हैं सारे सेशंस लाइव भी दिखने लगेंगे। तो टाइम याद रखिएगा, सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे, दिस इज द टाइम। और बाकी जैसे आपके एग्जाम वाले दिन हम सुबह 4 बजे मिलेंगे, और जो कुछ भी टाइम रहता रहेगा आप साथ में मेरे साथ जुड़े रहना चैनल पे सेशंस में। मैं आपको हर एक सेशन के बाद टाइम भी कंफर्म कर दूंगी, ताकि आपका 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। बाकी सबके लिए आप कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहेंगे। बच्चों आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट विद दिस प्लान, एंड आई नो कि अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया बिना स्ट्रेस के, क्योंकि बहुत अच्छा खासा गैप है हमारे पास, हमें बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर इतने तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो भी हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। बस आज के दिन आप थोड़ा सा रिलैक्स करो बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, वेरी हैवी सब्जेक्ट्स, राइट। तो सभी साइंस वाले स्टूडेंट्स, ऑल्सो माई कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो भाई आपने बहुत 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 मेहनत की है। तो आज थोड़ा सा आप गैप ले सकते हो, और मैं जानती हूँ मेरे तो भी कुछ प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे नहीं मैम
हमको पढ़ना है और पढ़ना है, तो इसीलिए आज शाम को ना मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्लास भी रखी है जिसमें हम फिर से वही स्ट्रैटेजी वगैरह डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी चीज़ आप मुझे बताना चाहते हो कि मैम आप प्लीज़ ये भी इंक्लूड कर दो, ये अगर मुझसे कहीं कुछ मिस हो रहा है तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। आई विल इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग विच यू वॉन्ट मी टू टीच इन दीज डेज, ओके राइट। तो आप आज रात के 9 बजे स्पेशल क्लास में भी जुड़ जाना, वहां पे हम थोड़ा सा कैलकुलस प्रैक्टिस करेंगे एंड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 1 मार्च को सुबह 10 बजे अपने पहले सेशन के साथ। तो क्या तुम तैयार हो? कमेंट सेक्शन में भाई अपना एक्साइटमेंट जरूर शेयर कर देना और इस सेशन को भी शेयर कर देना। बच्चों पढ़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.